संस्था है हिंदू मिलन मंदिर। आदरणीय सर, आप स्थान ग्रहण करें। मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूँगा, आप मंच पर अध्यक्षता के रूप में स्थान ग्रहण करें। मैं डॉक्टर सुचित्रा शर्मा जी से मैं आग्रह निवेदन करूँगा, आज आप विशेष अतिथि के रूप में हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। डॉक्टर सुचित्रा शर्मा जी प्रोफेसर हैं और उनसे एक और हमारा पारिवारिक संबंध जुड़ा हुआ है। डॉक्टर शीला शर्मा जी जो हमारे मुक्तकंठ की संस्थापक सदस्य भी रही हैं, वरिष्ठ सदस्य भी रही हैं, उनकी बहन है। हमेशा सबसे पीछे की कुर्सी पर बैठना है और सबको आगे करना है। ये घर का जो सबसे जवाबदार जो सदस्य होता है वही जवाबदारी को समझ सकता है और उसका नाम है दुलाल समंदर। मैं आप सब से आग्रह निवेदन करूँगा, माइक वाले भैया वंदे मातरम के साथ जो है हम आप सब से आग्रह करेंगे। उसके पहले मैं झंडा आप सब लोग को वितरित करना चाहूँगा। ये झंडा है आपकी झंडा, और इसमें मैं मेरे कोषाध्यक्ष महोदय, मेरे वरिष्ठ भैया सबको चीज़ है, सबके फोटोग्राफ्स, आयोजन की पूरी रूपरेखा और सबके साइन ये आपको करना है। और इस बंधन के साथ, वंदे मातरम के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को आगे जोश खरोश के साथ आगे बढ़ाएंगे। खड़े हो जाए, वंदे मातरम। भारत माता की जय। बैठिए आप लोग, पुष्पगुच्छ के साथ करना। वरिष्ठ साहित्यकार, अखिल भारतीय कवि हमारे प्रिय उमेश दीक्षित जी से मैं आग्रह करूंगा, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और इस संस्था के हम सब के नेतृत्वकर्ता आदरणीय गोविंद पाल जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। हमारी संस्था के सबसे युवा और हम सब लोगों को जो है भविष्य में आंकड़ों में जो है बांध के रखेंगे, बांधने वाले हमारे छोटे भाई इस संस्था के उप सचिव प्रशांत भूषण जी से मैं आग्रह करूंगा।
आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि डॉक्टर सुचित्रा शर्मा जी का अभिनंदन स्वागत करें पुष्पगुच्छ भेंट करने के साथ। आज के कार्यक्रम के हमारे अति प्रिय और इस संस्था के संरक्षक आदरणीय नरेंद्र सिंह केवाल जी के स्वागत के लिए मैं शिवमंगल जी से आग्रह करूंगा। मैं ओम प्रकाश जायसवाल जी से भी आग्रह करूंगा, हमारे मुक्तकंठ के संपादक और इस संस्था के संस्थापक सदस्य आदरणीय दुलाल समाधिर जी का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर करें। अच्छा माया, स्वागत सम्मान रुकने वाला नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, ध्यान में रहता है। मैं रुआबांदा वार्ड की लोकप्रिय पार्षद श्रीमती माया यादव जी के स्वागत के लिए संस्था के अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि हम सब की तरफ से उनका स्वागत करें। इस वार्ड के संरक्षक हैं और उनकी कृपा दृष्टि हमेशा हम लोग पे बनी रहे। मैं पल्लव दादा से भी निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। दाव में तोले दी माननीय मुख्य अतिथि जी का। स्वागत सत्कार को कभी भी विराम नहीं देना चाहिए। मैं इसको सबसे बड़ा आयोजन मानता हूँ और जब हमारी इच्छा जागृत होगी फिर सम्मान कर लेंगे। अतिथियों का आशीर्वाद बार बार मिले, ये हमारा निरंतर प्रयास रहेगा। और जो प्रांगण है वो इतना पवित्र स्थान है जहाँ पर हमारे अंदर खुद ही अंदर से भाव आते हैं। तो यहाँ पर जो भी पधारे हैं, ऐसा मेरा मानना है कि उस प्रांगण में आया हुआ हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से अतिथि देव है, यानी अतिथि है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। आप सबके स्वागत के लिए मुक्तकंठ की ओर से आपका स्वागत है। सच को सच कहना आसान नहीं होता। किस किस से धोखा करना है बताइए मुझे, किस किस का भरोसा करना है बताइए मुझे। किस किस से धोखा करना है बताइए मुझे, किस किस का भरोसा करना है बताइए मुझे। मोहरों से ज़्यादा औकात नहीं है हमारी, कहाँ कहाँ चलना है बताइए मुझे। आपकी खातिर मोहब्बत का नशा भी कर लिया मैंने, आपकी खातिर मोहब्बत का नशा भी कर लिया मैंने। दिल टूटा गुरूर टूटा और क्या बचा है बताइए मुझे। किस किस से धोखा करना है बताइए मुझे।
पैगंबरों और धर्म गुरुओं की किताबों ने सत्यानाश कर दिया। पैगंबरों और धर्म गुरुओं की किताबों ने सत्यानाश कर दिया। धर्म हूँ साहब, इनसे बचाइए मुझे। किस किस से धोखा करना है बताइए मुझे, किस किस का भरोसा करना है बताइए मुझे। और ये भी एक सच्चाई कि कभी गरीबी हटाओ, कभी अच्छे दिनों के दिलासों से तख्त पा लिया तुमने। कभी गरीबी हटाओ, कभी अच्छे दिनों के दिलासों से तख्त पा लिया तुमने। आवाम हूँ ऐसे ही बहलती हूँ, बहलाइए मुझे। किस किस से धोखा करना है बताइए मुझे, किस किस का भरोसा करना है बताइए मुझे। और ये भी कि मैं फैली तो गरीबों के बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। मैं फैली तो गरीबों के बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। हिंदी हूँ अंग्रेजी के नीचे दबाइए मुझे। किस किस से धोखा करना है बताइए मुझे, किस किस का भरोसा करना है बताइए मुझे। और ये है आखिरी कविता। हमें आज़ादी का उत्सव आज़ादी से मनाना होगा। हमें आज़ादी का उत्सव आज़ादी से मनाना होगा। धर्म जाति भाषा के हमको पार जाना होगा। हमें आज़ादी का उत्सव आज़ादी से मनाना होगा। उन्माद और उत्साह में फ़र्क ज़मीन आसमान का है। उन्माद और उत्साह में फ़र्क ज़मीन आसमान का है। हमें राष्ट्रभक्ति को उन्माद से बचाना होगा। हमें आज़ादी का उत्सव आज़ादी से मनाना होगा। संविधान झंडे 100-200 साल में बदलते रहते हैं। संविधान झंडे 100-200 साल में बदलते रहते हैं। हमें संबंध तो मानवता से, करुणा से बनाना होगा। हमें आज़ादी का उत्सव मनाना होगा। भौगोलिक सीमा भले बदले पर हम न बदलें। भौगोलिक सीमा भले बदले पर हम न बदले। हमें राष्ट्र अपने हृदय में बसाना होगा। हमें आज़ादी का उत्सव मनाना होगा। देशभक्ति की हवा हवाई बातें नहीं, ठोस पहल हो। देशभक्ति की हवा हवाई बातें नहीं, ठोस पहल हो। देशभक्ति क्या है अपने कर्मों से बताना होगा। हमें आज़ादी का उत्सव मनाना होगा। परंपराएं बहुत हो पर संविधान एक ही हो। परंपराएं बहुत हो पर संविधान एक ही हो। मुल्क के लिए समान नागरिक संहिता को लाना होगा। हमें आज़ादी का उत्सव आज़ादी से मनाना होगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो कृत्य भी धर्मनिरपेक्ष हो। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो कृत्य भी धर्मनिरपेक्ष हो। धार्मिक तुष्टीकरण से धर्मनिरपेक्षता को बचाना होगा। हमें आज़ादी का उत्सव आज़ादी से मनाना होगा। धर्म के नाम पर बेवजह जानवरों का कत्लेआम बंद हो। सभी धर्मों के लिए धर्म के नाम पर बेवजह जानवरों का कत्लेआम बंद हो। बुद्ध की करुणा का उद्देश्य सबको समझाना होगा। हमें आज़ादी का उत्सव मनाना होगा। हमें आज़ादी का उत्सव आज़ादी से मनाना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय ओम भाई। इस प्रांगण को नमन करता हूँ, देवी स्थल को नमन करता हूँ, समूचे मंच को नमन करता हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे आप सभी लोगों को कल के लिए विशेष बधाई। और इसके बाद कोई और विषय चुनने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि सामने राष्ट्रीय ध्वज हो और तमाम तिरंगा की ही बात जब पूरे वतन में चल रही हो तो और कोई विषय मेरे हिसाब से उचित नहीं है। आज मैं एक अपनी पुरानी कविता उसी को तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर पढ़ रहा हूँ कि झंडा ऊंचा करो देश का, झंडा ऊंचा करो देश का, झंडे का सम्मान करेंगे और हर घर में अब लगा तिरंगा, झंडे का गुणगान करेंगे। झंडा ऊंचा करो देश का, झंडे का सम्मान करेंगे, हर घर में अब लगा तिरंगा, झंडे का गुणगान करेंगे। और झंडे में एक ध्यान रखना, सदैव झंडे में बासा का ही डंडा उपयोगी माना गया। अलग बात है हम लोहे का डालने को डाल दें, लेकिन मूल रूप से बासा का क्यों डाला गया उसका देखिए मैं वर्णन कर रहा हूँ कि झंडा ऊंचा करो देश का, झंडे का सम्मान करेंगे। झंडा ऊंचा करो देश का, झंडे का सम्मान करेंगे, हर घर में अब लगा तिरंगा, झंडे का गुणगान करेंगे। और झंडे में बासा का डंडा बड़ा ही निष्ठुर होता है और झंडे का जो दुश्मन होता उसका दुश्मन होता है। कहता है मैं रण में जाऊं, तन्हा काम तमाम करेंगे।
झंडा ऊंचा करो देश का, झंडे का सम्मान करो। और झंडे पर भी झपटा कोई उसको मार गिराऊंगा, झंडे पर भी झपटा कोई उसको मार गिराऊंगा। और हाथ अगर वो जिंदा आया जिंदा ही खा जाऊंगा। और देश को सुन ले, विश्व गवाही, उसका कत्लेआम करेंगे। झंडा ऊंचा करो देश का, झंडे का सम्मान करेंगे। हर घर में हम लगा तिरंगा, झंडे का गुणगान करेंगे। और राष्ट्रगान के वक्त हवा में जब झंडा लहराता है, अरे राष्ट्रगान के वक्त हवा में जब झंडा लहराता है, सच कहता हूं दुश्मन का तब दिल भी दहला जाता है। राष्ट्रगान के वक्त हवा में जब झंडा लहराता है, सच कहता हूं दुश्मन का तब दिल भी दहला जाता है। वो कहता झंडा जितना तूफान उतना हम उन्माद भरेंगे। झंडा ऊंचा करो देश का, झंडे का सम्मान करेंगे। हर घर में हम लगा तिरंगा, झंडे का गुणगान करेंगे। और झंडे में जो चक्र छपा है, झंडे में जो चक्र छपा है, प्रगति की वही निशानी है। झंडे में जो चक्र छपा है, प्रगति की वही निशानी है। और भारत का तो पूरा झंडा खुद में ही बलिदानी है। झंडे में जो चक्र छपा है, प्रगति की वही निशानी है। और भारत का तो पूरा झंडा खुद में ही बलिदानी है। और झंडे पर भी आंच भी आई, दीक्षित खुद बलिदान करेंगे। झंडा ऊंचा करो देश का, झंडे का सम्मान करेंगे। और कुछ देखिए कि आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव मस्ती से मनाएंगे। और भारत के उन्नत की झलक हम दुनिया को दिखलाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव मस्ती से मनाएंगे और भारत के उन्नत की झलक हम दुनिया को दिखलाएंगे। लेकिन अपनी संस्कृत मर्यादा कभी नहीं मिटने देंगे। और झंडे के पूरे रंगों की सदा अलग पहचान रखेंगे। झंडा ऊंचा करो देश का, झंडे का सम्मान करें। झंडे के झलक की अलग पहचान, अब उन रंगों पे थोड़ा हल्का प्रकाश डाला हूं कि झंडे में जो रंग दिख रहे, इनकी छटा है गजब निराली। झंडे में जो रंग दिख रहे, उनकी छटा है अजब निराली। और श्वेत रहा शांति का सूचक, हरा फैलाया हरियाली। श्वेत रहा शांति का सूचक, हरा फैलाया हरियाली। और केसरिया त्याग का द्योतक, चक्र की चाल की मत वाली। और चक्र चलेगा यूं ही मेरा, कभी नहीं रुकने देंगे। झंडा ऊंचा करो देश का, झंडे का सम्मान करेंगे। हर घर में अब लगा तिरंगा, झंडे का गुणगान करेंगे। जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का 75वां साल। आप सबको शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। मंच का मैं अभिवादन करता हूँ और आगे चाहता हूँ कि मैं अपने पाठ शुरू करूँ। शुरुआत तिरंगे से करता हूँ। चाहता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए। जो रिकॉर्ड कर रहा होगा वो मेरे को भी भेज दीजिएगा। कि चाहता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, चाहता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी सांस देश के नाम हो जाए। अरे सर उठे तो सामने तिरंगा हो मेरे, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। तिरंगे के ऊपर कुछ छंद मैंने एक छंद लिखा था, वो पढ़ने का प्रयास करता हूँ। कि मान से खड़ा है देखो, शान से खड़ा है देखो। कि मान से खड़ा है देखो, शान से खड़ा है देखो, लहराता आसमां में अपना तिरंगा है। कि मान से खड़ा है देखो, शान से खड़ा है देखो, लहराता आसमां में अपना तिरंगा है। कि हाथ जुड़े मन झुके, शीश झुके सीना फूले। कि हाथ जुड़े मन झुके, शीश झुके सीना फूले। जब जब नजरों में आता ये तिरंगा है। कि आन बान शान मेरी, लहू की उबाल मेरी। कि आन बान शान मेरी, लहू की उबाल मेरी। सैनिकों के हौसले का रंग भी तिरंगा है। और शहीदों के शव पर जब भी सजाया जाता, फूट फूट फूट
लेकिन हमने उन वीरों को भुला दिया। हम सिर्फ 1 या 2 नाम रट के रह गए। मेरा प्रयास रहता है कि उन भूले हुए लोगों को भी याद किया जाए। उन भूले हुए लोगों की कड़ी में सर्वप्रथम मैं याद करना चाहूँगा सरदार उधम सिंह जी। सरदार, बहुत सारे लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि उधम सिंह जी कौन थे। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अपने बच्चों को, पोतों को ज़रूर बताएं कि उधम सिंह ने क्या किया था। उधम सिंह जलियांवाला बाग के हत्याकांड के सबसे बड़े विरोधी जनरल डायर का वध करके आए थे उधम सिंह। तो उन पर मैं लिखना चाहता हूँ कि रूह कांपती है तब, कि रूह कांपती है तब सुनते हैं हम जब कैसे गोलियां चली थी जलिया के बाग में। कि रूह कांपती है तब सुनते हैं हम जब कैसे गोलियां चली थी जलिया के बाग में। कि भून भून कर जब मारा जा रहा था तब चरखा था सोया हुआ गांधी जी के हाथ में। कि भून भून कर जब मारा जा रहा था तब चरखा था सोया हुआ गांधी जी के हाथ में। कि भारत का शेर तब उठा पंचनद से हो, कि भारत का शेर तब उठा पंचनद से हो, शेर की रवानी और वीरता थी हाथ में। कि लिया प्रतिशोध जाके वीर उधम सिंह ने जो मारी 3 गोलियां थी डायर के छात में। कि मारी 3 गोलियां थी डायर के छात में। एक और भुला दिए वीर सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी ने हमको 3 नारे दिए। एक नारा तो हमने सबने बचपन से रटा हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा 2 और नारे हैं जो हम रोज बोलते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि वो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे। जय हिंद, जी हाँ जय हिंद। एक और नारा था, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं। तो ये 3 नारे दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। इन 3 नारों को लेकर एक छंद लिखने का प्रयास किया है। कि मान से लड़े थे वो तो शान से लड़े थे वो तो, कि मान से लड़े थे वो तो शान से लड़े थे वो तो, जय हिंद नारे को प्रणाम है। कि मान से लड़े थे वो तो शान से लड़े थे वो तो, जय हिंद नारे को प्रणाम है। कि आजादी के बदले में मांगा खून जिसने वो युवा क्रांतिकारी, उस सोच को प्रणाम है। कि दिल्ली चलो दिल्ली अब दूर नहीं, कि दिल्ली चलो दिल्ली अब दूर नहीं, ऐसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है। और यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। कि यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। तीसरे हमारे क्रम में आते हैं चंद्रशेखर आजाद जी। हम सब ने उनके बारे में सुना है, 4 लाइनें उनके बारे में। कि शिखर में चंद्र था कि नाम चंद्रशेखर था, कि शिखर में चंद्र था कि नाम चंद्रशेखर था, आजादी की जंग को तो भाई तरुणाई थी। कि शिखर में चंद्र था कि नाम चंद्रशेखर था, आजादी की जंग को तो भाई तरुणाई थी। लिया प्रतिशोध जाके लाला जी के मारने का। आपको पता होगा कि लाला लाजपत राय की हत्या की थी सैंडर्स ने, और चंद्रशेखर आजाद जी के कहने पर भगत सिंह जी ने सैंडर्स के सीने पर गोली चलाई थी। तो लिया प्रतिशोध जाके लाला जी की हत्या का, सैंडर्स के सीने में भी गोली चलवाई थी। कि देशभक्ति का सुनून ऐसा सर चढ़ बोला, हाथ में बंदूक और मूछे इतराई थी। कि जीते जी फिरंगी जी से हाथ भी लगा सके ना, अंत गोली आजाद ने खुद पे चलाई थी। कि अंत गोली आजाद ने खुद पे चलाई थी। अब एक अंतिम क्षण पढ़कर मैं अपनी जगह लूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेम का। जी, शहीद आजम जिसको हम कहते हैं, हमारे प्रिय भगत सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि बचपन में उन्होंने खेतों में बंदूकें बोई थी। वो ये सोचते थे कि शायद जब मैं बड़ा होऊंगा तो ये बंदूक राइफल बन जाएगी और उससे मैं अंग्रेजों को मारूंगा। तो ऐसे भगत सिंह जिनको हमने भुला दिया या कुछ किताबों में हमने उन्हें आतंकवादी या उग्रवादी कह दिया, ऐसे भगत सिंह के बारे में 4 लाइन पढ़ने का प्रयास करता हूँ। कि आज़ादी की जंग थी वो खून में उमंग थी वो, कि आज़ादी की जंग थी वो खून में उमंग थी वो, बचपन में खेतों में बोई पिस्तौल थी। युवा क्रांति सोच थी वो, युवाओं का जोश थी वो, कि युवाओं
सोच थी वो युवाओं का जोश थी वो वीर भगत सिंह ने जो तानी पिस्तौल थी कि देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, कि देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में सिंगनी का दूध पिए धाड़ी पिस्तौल थी और रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूमा जिसने देख के हंसी भगत की रोई पिस्तौल थी, देख के हंसी भगत की रोई पिस्तौल थी। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। की क्या स्थिति होती है मैं आपको इस कविता के माध्यम से बताऊंगी। जो जला दे उसे सम कहते हैं, जो जल जाए उसे परवाना, हंस के फांसी पे चढ़ गया भगत सिंह मस्ताना। सिंदूर का रंग भी लाल है, लहू का रंग भी लाल है, सरहद पे मरने वाला हर नौजवान भारत माँ का लाल है। जब सरहद से बेटा ताबूतों में लौट के आया होगा, बेटे की अर्थी को अंधी माँ ने कैसे हाथ लगाया होगा। उस सिंदूरी मांग से कैसे लाली मिटाई होगी किसी ने, कुछ लम्हे ही पहले जिसे सजाई होगी किसी ने। जब एक सैनिक सीमा पे जाकर शहीद हो जाता है तो उसकी माँ की क्या स्थिति होती है, और उसकी माँ कहती है जाते हुए बेटे से, होली में घर आना है तुम्हें, माँ ने फरमाया होगा। क्या महसूस किया होगा बूढ़ी आँखों ने जब शीश कटा बेटा घर वापस आया होगा। बेटे का पार्थिव शरीर कहता है, ओ माँ एक याद तो कर, एक दिन एक सीख सिखाई थी तुमने, जान दे के वतन की आबरू रखना ये बताई थी तुमने। माँ जरा देख तो तिरंगे में लिपट के आया हूँ, ओ माँ जरा देख तो तिरंगे में लिपट के आया हूँ। ओ माँ मुझे गले से लगा ले, आधा बदन ही तेरे पास लाया हूँ। धरती रो पड़ी, आसमां फट पड़ा माँ के हुंकारों से, फिर माँ ने लगा लिया गले और कहा वतन पे करने को न्यौछावर क्यों, मेरा एक ही लाल है, सिंदूर का रंग भी लाल है, लहू का रंग भी लाल है, सरहद पे